द लॉस्ट चाइल्ड। यह लेसन आपके मोमेंट नामक पुस्तक में कक्षा 9 में पहला पाठ है। यह मुल्कराज आनंद एक इंडियन पोइट द्वारा लिखित बहुत ही अच्छी कहानी है। एक ऐसे बालक की कहानी जो मेले में अपने माता पिता के साथ जाता है और वहाँ जाकर वह भिन्न भिन्न चीज़ों को देखकर ललचा जाता है। उसे मिठाइयाँ, खिलौने यह खरीदने की इच्छा होती है, लेकिन उसके माता पिता उसे खरीद कर नहीं देते हैं। तो यह देखकर एक अजनबी व्यक्ति उसे यह खरीद कर देता है, तो वह उसे लेने से मना कर देता है। आखिर वह ऐसा क्यों करता है, वह हम इस कहानी को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। इसके मीनिंग यहाँ दिए हुए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। स्प्रिंग यानी बसंत, एलीज यानी गलियाँ, गेली यानी प्रसन्न, क्लेड यानी परिधान, ब्रिंगिंग ओवर यानी भरा होना, खुशी से छलकना, भरना, खुश हो जाना, लेग्ड बिहाइंड यानी पीछे रह गया, लिंगरिंग ऑन यानी रुकते हुए चलना, कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो वह वहाँ रुक जाता है, कोल्ड स्टेयर यानी उदासीन टकटकी, लेरेंट वे तानाशाही तरीके से, तानाशाही यानी कोई ऐसा राजा जो बहुत ही कठोर होता है और अपनी चलाता है, उस तरह से उसके लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है। मेल्टेड पिघलना, पसीजना या दया दिखाना। लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्कराज आनंद। यह कहानी हम पढ़ेंगे। जैसा इस चित्र को देखने से पता चलता है कि एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यह एक बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंटी शेडो ऑफ नैरो लाइन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लेड ह्यूमैनिटी। सकरी सड़कों और गलियों की ठंडी हवा में अच्छे वस्त्र पहने हुए बड़ी संख्या में लोग बाहर आ रहे थे। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सेट बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ अन्य बांस की बनी हुई गाड़ियों या बैलगाड़ियों पर जाने के लिए बैठे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। एक छोटा लड़का अपने पिता की टांगों में से निकलते हुए ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा लड़का अपने पिता की टांगों से निकलते हुए खुशी से जीवंत भरा हुआ दौड़ रहा था। अब यहाँ ब्रिमिंग का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। जैसे कोई गिलास भरते हैं, वह पहले से ही खुश है और उस पानी से भरा हुआ है और उसमें पानी डालते हैं तो वह कैसे किनारों से बाहर छलकता है, उसी प्रकार यहाँ पर ब्रिमिंग का अर्थ है कि वह खुशी उसकी छलक रही थी, दिख रही थी चेहरे पे। यहाँ मीनिंग दिया है टू बी सो फुल ऑफ लिक्विड दैट इट फ्लोज ओवर द एज। एज यानी किनारा, जो कि किनारे से बाहर निकल रहा था, ऐसे फुल भरा हुआ। और गेली यानी हैप्पी, खुश, क्लेड यानी क्लोथ्स। ये डार्क कलर के येलो कलर में इसके मीनिंग लिखे हुए हैं। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toy in the shop that lined the way. आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता ने पुकारा जब वह रास्ते के किनारे लगी हुई उन दुकानों में रखे हुए खिलौनों की तरफ आकर्षित हुआ और पीछे रह गया था। अधिकतर बच्चे ऐसा करते हैं कि जब उनकी कोई पसंद की चीज़ होती है तो वह उसे उनके घूर घूर के देखने लग जाते हैं और रुक जाते हैं। तो यह बच्चा भी ऐसे ही अपनी पसंद की चीज़ों को देखकर बार बार रुक जाता था। फैसिनेटेड यानी अट्रैक्ट होकर, उनसे आकर्षित होकर। और लेग्ड बिहाइंड यानी वाज लेफ्ट बिहाइंड यानी पीछे रह जाना। वह मेले में यहाँ नीचे चित्र में दिया है, ऐसा देखते हुए पीछे रह। He hurried towards his parents. वह तुरंत अपने माता पिता की तरफ आया। His feet
ओबीडियंट टू देयर कॉल। उसके पैर उसके माता पिता के आज्ञाकारी थे, यानी उस पुकार के या आवाज़ के आज्ञाकारी थे। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग, उसकी आंखें अभी तक ताक रही थी। लिंगरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक किसी चीज़ को देखते रहना। ऑन द रिसेंडिंग टॉयज, रिसेंडिंग का अर्थ है लेफ्ट बिहाइंड एज ही वॉकड अहेड, वह चलते हुए पीछे रह जाता, जिन्हें देखते हुए उन खिलौनों की तरफ वह घूर घूर कर देख रहा था। अज ही कम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, और जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, उस जगह पहुँचा जहाँ वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन प्रतीक्षा कर रहे थे? उसके माता पिता। ही कुड नॉट सप्रेस, सप्रेस का अर्थ होता है पुट टू एन एंड, यानी मन की भावना को नहीं रोक पाना। द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, उसके मन में जो भावना थी उसको वह नहीं दबा सका। सप्रेस है ना, दबाना। इवन दो ही वेल नो द ओल्ड, जो कि वह पहले से ही जानता था। कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, यद्यपि उसकी आंखों में इनकार की ठंडी टकटकी को अच्छी तरह जानता था, यानी उसको पता था कि उसके माता पिता उसे दिलाएंगे नहीं। यह बात वह पुराने समय से, द ओल्ड का अर्थ यहाँ है कि वह पहले से ही जानता है। यहाँ ओल्ड है ना, पुराना नहीं है, यानी पहले से ही जानता। आई वांट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना करते हुए कहा कि मुझे वह खिलौने चाहिए। रिक्वेस्ट, यहाँ प्लीडेड का अर्थ होता है रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज, उसके पिता ने उसे क्रोध भरी आंखों से, रेड आइज करते हैं गुस्से वाली आंखों से, देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, टायरेंट्स वे ने, अ टायरेंट इज अ क्रूरल एंड ओप्रेसिव रूलर, ऐसा राजा जो बहुत ही क्रूर हो, जो निर्दयी हो। तो उसके पिता के उस फैमिलियर है ना, परिचित तरीके से वह पहले ही जानकार था, वो जानता था, उसी तरह से उसके पिता ने उसे घूर कर। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिव हिम हर फिंगर टू होल्ड एंड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। उसकी माँ उस दिन के उस वातावरण को देखकर बहुत ही द्रवित होकर या कोमलता से व्यवहार कर रही थी, और उसके उंगली उसको पकड़ाते हुए बोली, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावर मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड as it swept across माइल एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। वह फूलों से भरा सरसों का खेत था, सोने के जैसा पीला समतल जमीन और मीलों मीलों तक फैला हुआ था। वह दिखाते हुए बता रही थी। उसका बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए, बच्चे को जब खिलौनों की और इच्छा हुई तो उसकी माताजी ने उसे ध्यान भटकाने के लिए सरसों के खेत दिखाने लगी। मस्टर्ड फील्ड का अर्थ होता है सरसों के पीले खेत।